माँ, माँ। ये है मेरी बिटिया कंचन। बिटिया जा जल्दी से जाकर मुंह हाथ धो ले और मेरी पीली वाली साड़ी पहन कर आ। पर क्यों माँ? जो कहती हूँ वो कर ना, जा। कंचन जल्दी कर बेटा। आई माँ। कंचन बिटिया, ये हमारा बेटा ललित है और ये विवेक, वो संतोष है और वो चंदू है। आज हम अपने बेटे ललित के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। हमारा सबसे बड़ा बेटा है केशव, लेकिन वो आज नहीं आ पाया क्योंकि उसे कारोबार संभालने के लिए रुकना पड़ा। बड़ा कारोबार है दीदी का हमारा, कस्बे में बड़ी इज्जत है। आपकी बिटिया राज करेगी। अजय, तो फिर रिश्ता पक्का समझे? तो लीजिए सब लोग मुंह मीठा कीजिए। चलिए कोई नहीं। बेसन के लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं। बिटिया ने बनाए हैं, इसके हाथों में बहुत गुण है। वो तो शादी के बाद जब हमारे यहाँ खाना बनाएगी तभी पता चलेगा। अगले महीने की तारीख तय की है हमने शादी के लिए। अगले महीने? आपकी बेटी तो अभी से तेवर दिखा रही है। अभी बच्ची है, मैं इसे सब कुछ समझा दूंगी। चल माफी मांग। माफ कर दीजिएगा, दरअसल अगले महीने मेरी 12वीं की अंतिम परीक्षा है, तो बस इसीलिए। तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, शादी के बाद परीक्षा दे देना। लेकिन हाँ, घर के सारे काम काज निपटाने के बाद। आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो सब मैं संभाल लूंगी। अच्छा बहन जी, हम चलते हैं। वैसे एक बात का ख्याल रखिएगा, शादी बिना किसी तामझाम के हम बहुत सीधे और सरल तरीके से करना चाहते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। हाँ जी जी। अच्छा जी। भाई की लॉटरी लगने वाली है जनाब की, यार शादी है। भाई की किस्मत बहुत अच्छी है, बीवी मिल रही है इनको 12वीं पास और खुद है 5वीं फेल। भाई ऐसे कहीं ऐसा ना हो कि भाभी तुम्हें स्वागरात में ABCD पढ़ा दे हैं? 12वीं पास हुई नहीं है अभी तक, और वो कोई मास्टर नहीं बन के नहीं, हमारी बीवी बनकर आ रही है। और वो कोई भी क्लास पास है तो लड़की ना, और लड़की जात को कैसे काबू में रखते हैं हमारे भाई को बहुत अच्छे से आता है। माँ, ललित भैया का कुछ भी पता नहीं चला। उसके दोस्तों से पूछा तो नहीं? हम ललित भैया के जितने भी दोस्तों को जानते हैं सबसे पूछा, पर किसी को भी ललित भैया के बारे में कुछ खबर नहीं है। ये लड़का भी ना बस अपनी ही मनमानी करता है। दीदी अब तो गए थे पैसे पानी में। अजय, संतोष, चंदू जी माँ। अपने विवेक भैया को लेकर जाओ और इन्हें सेहरा पहनाकर दूल्हा बनाकर लेकर आओ। माई क्या कह रही हैं आप? अब ललित भैया नहीं आया तो उनके किए की सजा हमें क्यों दे रही हैं आप? हम ये नहीं कर सकते। बस इसके आगे एक शब्द मत बोलना। तुम सबको अपनी अपनी पड़ी है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस घर की और खानदान की इज्जत को बचाने के लिए कर रहे हैं। उस विमला को तो मैं बता दूंगी, वैसे भी उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। अब उसकी बेटी की शादी दूसरे बेटे से हो या तीसरे से, क्या फर्क पड़ता है? पर हम इस लड़की से शादी नहीं कर सकते हैं। इस लड़की से नहीं कर सकते या किसी भी लड़की से नहीं कर सकता?
तुम क्या समझते हो कि हम कुछ नहीं जानते? अरे एक मौका मिला है तुम्हें इस खानदान की इज्जत को बचाने का और तुम उसमें भी नखरे कर रहे हो। कान खोलकर सुन लो, हमने तुमसे पूछा नहीं है, अपना फैसला सुनाया है और हमारा फैसला आखिरी है। बहू, अब अपने दाहिने पैर से इस कलश को छूकर गृह प्रवेश करो। अरे वाह, हमारी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, किसी की नजर ना लगे। अरे हमारा विवेक भी कोई कम नहीं है। अरे विवेक, उठा सेरा और दिखा अपना जलवा। मंडप में तुम्हारे साथ विवेक ही था। तुम्हारी शादी हमारे तीसरे बेटे विवेक के साथ हुई है। हमने तुम्हारी माँ को ये बात बता दी थी, उन्होंने तुम्हें बताया नहीं क्या? माँ जी मगर बस, अब चलो बड़ों का आशीर्वाद लो। ये तुम्हारे जेठ हैं केशव, तुम्हारे पति के बड़े भाई। सदा सुहागन रहो। अब इनके साथ भाभी को मत ढूंढो, जब वो है ही नहीं तो मिलेंगे कहां से? संतोष, चंदू, चलो अब अपनी भाभी को उनका कमरा दिखा दो। चलिए भाभी। चलिए भाभी। आओ विवेक, चलो। अब उसे घूर घूर के देखने की जरूरत नहीं है, घर की बहू है वो। मेरे लिए ऐसी बीवी नहीं ढूंढ पाए ना आप। सारी अनपढ़ गंवार मेरे लिए मिली थी आपको, और उस ललित के लिए एक नंबर का लड़की पास है, उसके लिए इतनी खूबसूरत बीवी लिया है। सही है, तुम्हें भी तुम्हारा मौका मिला था, और हाँ, इतनी खूबसूरत लड़की मुफ्त में नहीं मिली है, पैसे खर्च किए हैं उसके लिए, पैसे। केशव, तुम जरा हिसाब किताब ढंग से किया करो, हर बार गड़बड़ कर देते हो। विवेक, जी माँ। कहाँ जा रहे हो? माँ, वो हम जतिन के यहाँ पर जा रहे हैं। रोज रोज जतिन के यहाँ जाना जरूरी है? कल रात भी गए थे ना? माँ, जतिन हमारा दोस्त है, अब हम दोस्तों के यहाँ जाना भी बंद कर दें क्या? हाँ भाई, विवेक भैया की बीवी कंचन नहीं, जतिन भैया ही तो हैं। चंदू, माँ हम नहीं मानते इस शादी को। वो हमारी बीवी है, हमारे लिए पैसे देकर खरीदी गई थी। अच्छा, अगर खुद की बीवी बनानी होती ना तो शादी के मंडप तक खुद चल कर आते, यूं दारू पीकर नशे में पड़े नहीं रहते। अरे दीदी, अरे अब पक्का है और क्या कि पिलिया टूट गई खेत। ए बाबू, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, हम लाएंगे तुम्हारे लिए दूसरी बीवी। एक बात बताओ मामा जी, कहां से लाओगे नई बहू? पैसे है नहीं बहू लाने के? हमारे लिए तो जो लड़की लाए थे वो तो शादी के 6 महीने के अंदर ही मार डाला, घरेलू इलाज के चक्कर में। अरे तो क्या करते? हमें खानदान के लिए वारिस चाहिए था, बोझ नहीं। खैर, अब विवेक की शादी कंचन से हो चुकी है और वही उसकी बीवी है। इसकी बीवी? इसकी बीवी? मां, आपको खानदान के लिए वारिस चाहिए था ना? ये दे पाएगा वारिस इस खानदान को? और क्या बे, तुझे अब इस लड़की पर अपने पति होने का हक जताना है? जता पाया कुछ? वैसे तुझे कब से लड़कियां पसंद आने लगी? हाँ, कान खोल के सुन लो सब लोग, वो लड़की हमारे लिए खरीदी गई थी
और वो हमारी चीज है। ये कौन सी नई दुनिया के फैशन के कपड़े पहन रखे हैं? माना तुम्हारी माँ दर्जी है, इसका मतलब ये नहीं कि साड़ी के बदले ये सिल के दे दिया। नहीं माँ जी, वो कि मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म है। आज मेरी परीक्षा है ना, तो बस स्कूल जा रही हूँ। हाँ, आज तो तुम्हारी परीक्षा है, अच्छे से परीक्षा देना। शुक्रिया मामा जी। क्या अच्छे से परीक्षा देना? नई बहू ये कपड़े पहन के जाएगी यूं बिना घूंघट के? गांव में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? माँ जी मगर मेरी परीक्षा है, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। नहीं जाना है। माँ जी मगर आपने तो कहा था कि मैं शादी के बाद अपनी परीक्षा देने जा सकती हूँ। हार में गई तुम्हारी परीक्षा। हमने एक बार कह दिया ना कि तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। माँ जी मुझे जाना पड़ेगा स्कूल। हम तुम्हारी सास है और हमने एक बार कह दिया। माँ जी हम जाएंगे। ललित भैया, ए चुप। बक 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 बक। इतनी बहस तो हमने नहीं की अपनी माँ से आज तक जितनी तुम कर रही हो। इधर क्या देख रही है? वहां से कुछ उम्मीद मत रखना, तुम हमारी चीज हो, समझी? रोना बंद करो। देखो, तुम्हें पढ़ना है ना, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, पर ये बात किसी को पता ना चले। प्लीज रोना बंद करो। अरे विवेक भैया, ये क्या कर रहे हो आप? कहीं जतिन भैया को पता ना चल जाए। रुक, अभी बताता हूं तुझे। रुक जा। देखो, अब तक तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि पति होकर भी मैं तुम्हें सब पति के सुख नहीं दे पा रहा हूं। मैं तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता था, पर वो मां ललित भैया, आप यहाँ बैठ के दारू पी रहे हो और आपकी खरीदी हुई बंदी वहाँ विवेक भैया पे डोरे डाल रही है। क्या? उसकी क्या गलती है? विवेक भैया ही तो उसके पति हैं, ललित भैया थोड़ी ना है। और पति का हक सबसे ऊंचा होता है। अभी दिखाते हैं किसका हक ऊंचा होता है। हमने तुमसे क्या कहा था? तुम्हें समझ में नहीं आया? बहुत छोड़िए हमारा। तुम सिर्फ हमारी चीज हो, सिर्फ हमारी। किसी और की तरफ आंख उठा के देखने की सोचना भी मत, समझी? और ये सब क्या है? हाँ? ये क्या बकवास है? अपने 12वीं क्लास में होने का घमंड दिखा रही हो हमें? हमें नीचा दिखाना चाहती हो कि हम सिर्फ 5वीं फेल हैं? हाँ? अभी निकालते हैं तुम्हारा घमंड। अब गलत विवेक से तो कुछ हुआ नहीं होगा। देखो, अगर तुम्हारी किस्मत में हम ही है ना,
तो तुम्हारी सुहाग रात या कहीं सुहाग दिन हमारे साथ ही होगा। छोड़िए, छोड़िए, प्लीज छोड़िए। माँ, क्या चल रहा है पिछले 2 दिन से? और आपने ललित भैया को डांटा क्यों नहीं है? कहा क्यों नहीं आपने कुछ उनको? क्यों कहूं मैं कुछ ललित को? तू वक्त देता है कंचन को? जब देखो तब अपने उस दोस्त के साथ रहता है। हमें बस इस खानदान का वारिस चाहिए। बता, दे पाएगा मुझे तो इस लड़की से वारिस? जब लोग पूछेंगे कि शादी को इतना वक्त हो गया और बच्चा क्यों नहीं हुआ, तो क्या जवाब दूंगी मैं? इसलिए जो हो रहा है वो होने दे। ये लो चलो। शुक्र है, हमें तो लगा था आज का खाना कल मिलेगा। नहीं नहीं, ये लीजिए। ये क्या बकवास खाना बनाया है? रोटी कच्ची है। लेकिन मैंने तो बहुत ध्यान से पकाया था। ध्यान से बनाया था? हाँ, बहुत ध्यान से बनाया था। हम बताते खाना कैसे बनाते। इधर आओ, इधर आओ। माफ कीजिए, हमें छोड़िए। रोटी खिलाएगी? माफ कीजिए, कच्ची रोटी खिलाएगी? हाँ, कच्ची रोटी खिलाएगी? कच्ची रोटी खिलाएगी? ले। कच्ची रोटी खिलाएगी ना? खिलाएगी कच्ची रोटी? खिलाएगी कच्ची रोटी? मुझे कितना सिखाना पड़ेगा तेरे को? हाँ? कितना सिखाना पड़ेगा? खिलाएगी कच्ची रोटी? छोड़ उसे। अरे क्या हुआ? क्या किया है इसने? अरे माँ, कच्ची रोटी बनाकर खिला रही है हमें। ये मनहूस है ये ऐसे। इसकी माँ से कहा था कि इसे कुछ सिखा कर भेजे, लेकिन नहीं, हमारे सारे पैसे खा गई और इस मनहूस को हमारे सर पे मड़ गई। तू इसे छोड़। बेटा, गायत्री के घर पे भोज है, मामा जी भी वहीं गए हैं, मैं भी वहीं जा रही हूँ। तू चल मेरे साथ। मनहूस कहीं की। कितनी चोट आई है तुम्हें? चलो चलो मेरे साथ, चलो। शुक्रिया भाई साहब, अब मैं ठीक हूँ। अब मेरी परेशानी अपने सर मत लीजिए। क्यों ना परेशान हो? हमारा कोई रिश्ता नहीं है क्या? आप बहुत भले इंसान है भाई साहब। आपकी जिंदगी में जो भी आएगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी। तुम अपनी किस्मत देखो। मेरी किस्मत तो वैसे ही खराब हो चुकी है। चलो अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। कंचन, संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। क्या कर रहे हैं आप भाई साहब? क्या गलत किया इसमें? हाँ? वो ललित तुम्हें दिन भर मारता पीटता रहता है, वो सही है। मैं यहाँ तुम्हारे प्यार से देखभाल कर रहा हूँ, मैं गलत हूँ? आप गलत समझ रहे हो। वो ललित जी आ गए। ललित क्या ललित आ गए? हाँ? मैं यहाँ तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम अभी भी ललित के बारे में बात कर रही हो? बस तुम्हारे दिमाग से ललित का खुद उतार के रहूंगा। भाई साहब, जाने दीजिए मुझे। आज हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता।
तो होना ही था। मैं देख रही हूँ कि जब से तो इस घर में आई है केशव पे डोरे डाल रही है। नहीं बाजी, वो तो भाई साहब मेरे कमरे में। जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये बात इस हवेली के बाहर नहीं जानी चाहिए, समझ गई? हमारी बात सुनो। हमने जो किया वो गलत था। हमें बात उसी वक्त समझ में आ गई थी। कंचन, हम होश में नहीं थे, हम क्या करते, हमारा दिमाग खराब हो गया था। दरअसल हम तुम्हारी सुंदरता देख पागल हो गए थे, जो कांड करे बैठे। हमें माफ कर दो कंचन। कैसे माफ करें हम आपको? आपने जो किया है वो तुम्हारी बात सुनो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज को हाथ लगाने की? मैं समझो इसे, बहुत पर लगा इसको। सुन, तेरी बीवी नहीं है वो, विवेक की है। विवेक? क्या हुआ माँ? ये विवेक जो साथ फेरे लेके भी इसके साथ इसमें अपना हक नहीं जता पाया, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे होगी उसको हाथ लगाने की? तेरी हिम्मत हुई। और तू कौन से हक की बात कर रहा है? नहीं तो उसका पति है और नहीं तो उसके साथ अच्छे से पेश आता है। जानवर जानवर की तरह व्यवहार करता है। मेरे लिए खरीदी गई थी, इसे जैसे चाहूं वैसे व्यवहार करूंगा इसके साथ। ये तेरी बीवी नहीं है और ना ही विवेक की, समझा? ये मेरी चीज है, मेरी। तेरी कहां से हो गई? मेरी ये खरीदी, मेरी चीज, मेरी चीज है। छोड़, हटो। बेवकूफों की तरह झगड़ा कर रहे हो। मनहूस, आखिर तूने अपना रंग दिखा ही दिया ना। भाइयों के बीच फूट पड़वा दी। कान खोल के सुन ले, आज के बाद जैसा मैं कहूंगी वैसा ही होगा। सुन लो तुम लोग, अब से ये लड़की तुम तीनों की पत्नी है। माँ, आप ये क्या बात कर रही हो? ये क्या बात हुई माँ? हमें क्यों अलग कर दिया? और माँ, जब हमारी बीवी आएंगी और हमसे सवाल पूछेंगी तो उनको क्या जवाब देंगे कि हमारे 3 बड़े भाइयों में हमारी सिर्फ एक भाभी है? और आपके पास इतने पैसे हैं जो हमारे लिए दूसरी बीवी खरीद सको? आज से ये तुम पांचों की पत्नी है। ये क्या बोल रही हो माँ? चुप! इतने पैसे खर्च करके इस भिखारिन को तेरे लिए लेकर आई थी। विवेक के साथ फेरों के बाद भी इसे मैंने तुझे सौंपा था, लेकिन आज तक इस खानदान के वारिस का नामो निशान नहीं है। और सुन, अगर तुझे पति बनने का इतना ही शौक है ना, तो आज के बाद तेरी सारी अय्याशियां बंद। माँ, ऐसे कैसे आप कुछ भी बंद कर सकते हो? बस, उसके बाद आगे कोई बात नहीं होगी। आज के बाद ये लड़की हफ्ते के 5 दिन में से एक दिन करके 5 भाइयों के साथ रहेगी। और ये मेरा फैसला है। केशव, इसे मंगलसूत्र पहनाओ और इसकी मांग में सिंदूर भरो।
तो अपने केशव के पास जाएगी ना? हाँ, देखते हैं ऐसे चोट खाए हुए शरीर से कैसे प्यार पनपता है तुम दोनों। इससे थोड़ी देर में तुम्हारा दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा और फिर उसके बाद हमारा मिलन। अरे मैडम करो ना डांस, हमसे मॉडर्न पति तुम्हें कहाँ मिलेगा। करो ना डांस। करो ना डांस, करना डांस। अरे बीवी जी, अब कैसा शर्माना, अब तो आप हमारी बीवी हुई। चलिए हटाइए। अब क्या कर रहे हैं? मत कीजिए, छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए। आप जाइए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। वो आपका इंतजार कर रहे होंगे। जाइए। अरे बंद करे खांसी की आवाज, जब से दिमाग खराब कर रखा है। कंचन, तुम्हारी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, तुम कुछ दवा क्यों नहीं लेती हो? चलो मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो दोनों? आप कंचन को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। 2 हफ्ते से उसकी तबीयत खराब है, किसी ने दवा तक नहीं पूछी है। जरा सी खांसी है, ठीक हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है हॉस्पिटल लेके जाने की। चलो कंचन। विवेक, विवेक, इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ चले गए दोनों। दीदी इस तरह परेशान होने से कुछ ना होगा। मैं तो कहता हूँ विवेक तुम्हारे हाथों से निकल गया। बताओ, तुम्हारी बात नहीं मानी? चुप रहो। आ गए घूम फिर के। हम लोग सीधा हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं, कहीं घूमने फिरने नहीं गए थे। और हाँ, कंचन के कुछ टेस्ट करवाने होंगे। अच्छी भली तो दिख रही है। किस चीज के टेस्ट करवाने हैं? कंचन मां बनने वाली है। क्या? सच? अरे वाह, मेरी बहू मां बनने वाली है। अरे भैया, सुना तुमने? बहू मां बनने वाली है। अरे अब तो हमारे पोता खिलाने के दिन आ गए भैया। मुबारक हो, और बहुत तुमको मुबारक हो। ये एक फॉर्म है माँ जी। किस चीज का फॉर्म है ये? इस फॉर्म पर बच्चे के पिता का नाम लिखना है। किसका नाम लिखूं माँ जी? इसमें बेवकूफों की तरह सवाल करने वाली क्या बात है? अरे जाहिर है कि पहला लड़का होगा तो केशव का ही होगा, दूसरा होगा तो ललित का, तीसरा होगा तो विवेक का होगा, चौथा होगा तो संतोष का, और 5वां लड़का होगा तो चंदू का होगा। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? मुबारक हो माता जी, मुबारक हो। अरे वाह, मुबारक हो सबको। जरा देखो तो अपने बेटे का चेहरा। बेटा नहीं, लक्ष्मी आई है घर में।
क्या हुआ भैया? बहुत कूद रहे थे, बेटा होगा बेटा होगा। मैं बनूंगा बेटे का बाप और आप झेलो इस बेटी का पाप।